हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों में कैसे कैसे इमेजेस बनते हैं हमने देख लिया था। क्या क्या देखा था, याद था? काफ़ी कंफ्यूजिंग कुछ हो गया था ना। सबसे पहले अब याद करो फिर से, कॉनकेव मिरर कैसा होता था? अंदर में केव के जैसा उसमें बना होता था। जैसे इस टॉर्च के अंदर जो लाइट मिरर होता है, टॉर्च के अंदर एक बल्ब तो होता है जरूर, उसके अंदर एक मिरर भी होता है। वो थोड़ा सा अंदर की तरफ घुसा हुआ होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसका केव की जैसे होता है, छोटी सी केव। ये कॉनकेव मिरर होता था। कॉन्वेक्स मिरर बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है। तो कॉनकेव मिरर में हमने क्या देखा था? ध्यान आ रहा है? इमेज ज्यादातर रियल और इन्वर्टेड बनते थे। छोटे बड़े हर तरह के इमेजेस बन सकते थे। और यदि इमेज ऑब्जेक्ट यदि मिरर के बहुत नजदीक हो, फोकस के से भी ज्यादा नजदीक हो अगर, तो वर्चुअल इमेज बन जाता था और मैग्निफाइड इमेज बनता था। ध्यान है? यदि कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट के पास, फोकस के नज़दीक अगर ऑब्जेक्ट आ जाए, ऑब्जेक्ट यदि मिरर के बहुत नज़दीक आ जाता है तो हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनती थी और वर्चुअल इमेज बनती थी। ध्यान आ रहा है कुछ कुछ? और यदि फोकस से दूर हो इमेज ऑब्जेक्ट, तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती थी, है ना? तो अब इस वीडियो में पहले थोड़े से यूजेस देखते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर के, फिर कॉन्वेक्स मिरर के यूज देखेंगे। सबसे पहला यूज तो टॉर्च आप लोग के सामने है ही। टॉर्च के अंदर जो मिरर होता है वो कॉनकेव मिरर होता है। इससे क्या फायदा होता है? कॉनकेव मिरर में टॉर्च में कॉनकेव मिरर लगाने से क्या फायदा होता है? फोकस होती है, लाइट को एक जगह पे फोकस कर सकते हैं हम लोग। घर में जैसे अगर बेडरूम में या कहीं पे और घर में यदि बल्ब लगा है तो उसकी लाइट चारों तरफ जाती है, लेकिन टॉर्च में हमें जरूरत होती है कि लाइट एक ही जगह पे पहुंचे सारी की सारी। उसके लिए हम लोग कॉनकेव मिरर लगाते हैं, है ना? तो इस केस में क्या होता है, लाइट के साथ कुछ इस तरह का रे डायग्राम बनता है। ये बल्ब जो होता है हमारा कॉनकेव मिरर में, टॉर्च में बल्ब जो होता है ये फोकस के पास रहता है, फोकस पर रहता है बल्ब। ये हमारा मिरर है और ये बल्ब जो है फोकस पे रखा हुआ रहता है। तो बल्ब से जो भी लाइट निकलती है चारों दिशाओं में फैल जाती है, वो तो इधर 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 हर तरफ जाती है। और ये लाइट जब मिरर से रिफ्लेक्ट होती है तो पैरेलल हो जाती है एक दूसरे के, कुछ इस तरीके से। दिख रहा है? तब जहां भी चाहेंगे ना हमारी सारी की सारी लाइट एक ही जगह पे पड़ेगी, चारों तरफ फैलेगी नहीं। यदि यह मिरर नहीं होता तो क्या होता, लाइट चारों तरफ फैल जाती। और इस मिरर के होने से अब क्या हो रहा है, सारी की सारी लाइट एक ही जगह पे पड़ेगी, ये पूरी की पूरी बूंद किसी एक जगह पे पड़ेगी। तो साफ साफ दिखेगा, अंधेरे में ज्यादा काम करेगा। सेम लाइट, सेम मिरर लगता है सर्च लाइट में। सर्च लाइट कहाँ होती है? सी बीचेस पे, टावर पे पर लगी रहती है सर्च लाइट। व्हीकल हेडलाइट, कार का, बाइक का हेडलाइट में, हर सभी चीजों की हेडलाइट में यही मिरर लाइट लगती है। इससे क्या होता है, पावरफुल पैरेलल बीम रहती है जो एक जगह पे फोकस करती है, वो उस उतनी सी दूर की सारी चीजें अच्छे से दिख पाती है। नोटिस किया है? एक छोटा सा बल्ब हो और अगर टॉर्च में वही बल्ब लगा दिया जाए तो एक जगह पे सारी लाइट, एक जगह पे ज्यादा रोशनी होती है। और कहाँ यूज हो सकता है कॉनकेव मिरर का? ये तो देखो क्या था, एक फोकस पे यदि बल्ब को रख दिया तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट बन गई। ऐसा कॉनकेव मिरर में ही होता था, कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा नहीं हो सकता था। तो ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट का यूज हुआ। दूसरा यूज, सेविंग मिरर में। कभी देखा है? अच्छा, अभी सेविंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सेम ब्यूटी पार्लर में भी यूज होता है, जहाँ पे कोई छोटी चीज को बड़ा करके देखने की जरूरत है। सेविंग करते टाइम एक एक बाल नजर आना चाहिए ना चेहरे पे साफ साफ, इसलिए ये कॉनकेव मिरर लगता है ताकि जूम हो जाए। इसमें कौन से लोकेशन पे ऑब्जेक्ट है, मिरर से कितनी दूर पे ऑब्जेक्ट है, विद इन द फोकस। ऑब्जेक्ट यदि ऑब्जेक्ट यदि मिरर के बहुत नजदीक होगा तो
वर्चुअल बनेगी इमेज और इरेक्ट बनेगी, याद आ रहा है, जैसा है वैसा ही बनेगा इमेज। और वर्चुअल बनेगा, मिरर के पीछे दिखेगा इमेज। तो यहाँ पे सेविंग मिरर में मैग्निफिकेशन के लिए यूज किया जाता है इसको। पहले पैरेलल बीम के लिए यूज हो रहा था, यहाँ पे मैग्निफिकेशन के लिए यूज हो रहा है। तीसरा एग्जाम्पल, डेंटिस्ट के पास गए हो कभी? एक छोटा सा डेंटिस्ट के हाथ में मिरर इस तरह का रहता है और उसे लगा के दांत में देख लेते हैं वो लोग सब कुछ। तो ये छोटा सा मिरर जो है, ये भी ऑब्जेक्ट के बहुत नजदीक रखते हैं वो लोग, दांत के बिल्कुल पास में डेंटिस्ट रख देते हैं उसको। तो उसमें मैग्नीफाइड इमेज बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है। वर्चुअल इरेक्ट इमेज, मैग्नीफाइड इमेज, बड़ा करके सब कुछ साफ साफ दिख जाता है। अब बड़ा हो गया तो डेंटिस्ट आराम से उसके अंदर जो भी जरूरत हो उसको कर सकते हैं। और कहाँ यूज होता है? सोलर फर्नेस में यूज होता है। सोलर फर्नेस क्या होता है? कुछ इस तरीके का रहता है। ये एक प्लेन मिरर होता है जो इसके ऊपर सनलाइट आती है उसको रिफ्लेक्ट करके ये एक कॉनकेव मिरर के ऊपर डाल देता है। और कॉनकेव मिरर पे जब पैरेलल लाइट पड़ती है तो क्या होता है, सब सारी की सारी फोकस होकर के एक जगह पे पहुंच जाती है, फोकस पर। और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रहता है जिसको बहुत ज्यादा गर्म करने की जरूरत रहती है, तो ये हीट अप हो जाता है। अब कुछ भी हीट कर सकते हैं यहाँ पे हम, फ्री फंड में हीट हो गया ना, बिजली भी नहीं लगेगी। यहाँ पे भी कॉनकेव मिरर का यूज होता है। उसके बाद आता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का क्या यूज होता है? कॉन्वेक्स मिरर व्हीकल्स में बहुत लगते हैं, कार में, बाइक में, पीछे देखने के लिए। देख लो इसमें पूरा का पूरा हाईवे दिख रहा है, छोटा सा मिरर, कितना छोटा सा है, लेकिन रास्ता कितनी दूर तक का दिख रहा है, सब कुछ इसमें साफ साफ दिख जाएगा, पीछे क्या है, कितनी दूर तक है। देखा ही होगा ये तो। इसमें सारी चीजें छोटी छोटी होती हैं और सारी चीजें एक साथ दिख जाती है। छोटा सा मिरर है, इसमें कितना बड़ा रास्ता दिख जाता है। तो यहाँ पे कौन सा इमेज बन रहा है? डिमिनिश्ड, छोटा इमेज बन रहा है, वर्चुअल। इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? फार अवे फ्रॉम द मिरर, मिरर से बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पे बोल सकते हैं। याद आ रहा है कॉन्वेक्स मिरर में इस तरह के इमेज बनते थे। ओके, तो ये तो हो गए यूजेस। अब आते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अच्छा, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय इन स्फेरिकल मिरर। अब मिरर में हमने देख लिया कि ऑब्जेक्ट कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है। ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी दूर है उस हिसाब से इमेज का लोकेशन डिसाइड होगा, रियल है या वर्चुअल है, ये सब कुछ डिसाइड होगा। तो अब अगर हमें पता करना है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, इमेज कहाँ पे बनेगा, अभी तो हमने बता दिया था आराम से, बियॉन्ड फोकस, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन फोकस एंड पोल, इस तरह से अलग अलग रफ आइडियाज में बात की थी। लेकिन अगर एग्जैक्ट हमें चाहिए कि ये मेरा मिरर है, मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, इमेज कहाँ बनेगी? अब ये ना तो सी पे है ना एफ पे है, कहीं भी नहीं है ये, तो हमें कुछ मेजरमेंट करके निकालना होगा ना। अब हम लोग उस मेजरमेंट की बात करेंगे। अब मेजरमेंट करना है तो किससे मेजर करेंगे? अब ये मेरा मान लो मिरर है और ये ऑब्जेक्ट है, दोनों सामने रखे हुए, तो मेजर कहाँ से कहाँ करना है? कुछ तो सिस्टम बनाना होगा, कुछ तो रूल बनाना होगा, उसी रूल के अकॉर्डिंग फॉर्मूला काम करेगा। तो उस रूल के लिए हमने एक सिस्टम बनाया है, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। क्या है कन्वेंशन, पहले समझते हैं तब समझ में आएगा। इस कन्वेंशन में क्या होता है, द पोल ऑफ द मिरर इज टेकन टू बी ओरिजिन। हर एक मिरर में एक पोल होता है। पोल कहाँ पे होता है? मिरर के एकदम बीचों बीच सेंटर पे एक पोल होता है। तो वहीं पे हम लोग ओरिजिन को मान लेते हैं ऐसा। ओरिजिन हम लोग कहीं भी मान सकते थे, लेकिन अब हम लोग जिस कैलकुलेशन की बात करेंगे, जिस फॉर्मूले की बात करेंगे, उसमें हमें अपने ओरिजिन को पोल पे रखना है। अगर ओरिजिन कहीं और ले जाओगे तो हमें फॉर्मूला को चेंज करना पड़ जाएगा, और इसके अलावा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओरिजिन में कहीं भी मान सकते हैं, लेकिन कहीं और मानेंगे तो फॉर्मूले को चेंज करना होगा। अभी हम लोग जिस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं उस फॉर्मूले के लिए ओरिजिन को पोल पे ही रहना है। तो सबसे पहले तो हमने फिक्स कर दिया ओरिजिन।
फिक्स कर दिया ओरिजिन, उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चाहिए होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर इज टेकन टू बी एक्स एक्सिस। मिरर का जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसको हम लोग एक्स एक्सिस लेते हैं। मतलब ये क्लियर हो गया ना कि मिरर इस तरह से खड़ा रहेगा और प्रिंसिपल एक्सिस ये सोई हुई रहेगी इस तरह से। हो गया ऐसा। तो कुछ कुछ पिक्चर बन रही है, हम लोग किस तरह के रे डायग्राम जैसा हमने अभी तक बनाया है उसी तरह का फिर से डायग्राम बनेगा। द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। अगर हमारा मिरर मान लो यहाँ पे है तो ऑब्जेक्ट इसके लेफ्ट में इस तरफ होगी। मिरर के सामने ऑब्जेक्ट, सामने मतलब लेफ्ट में, सामने मतलब इधर भी हो सकता था, राइट भी हो सकता था, लेकिन राइट में नहीं रखेंगे, ऑब्जेक्ट को हम लोग हमेशा लेफ्ट में रखेंगे। दिस इम्प्लाइज द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। मतलब ऑब्जेक्ट से जब मिरर पे लाइट जाएगी तो इस दिशा में जाएगी, ये लेफ्ट टू राइट जब लाइट जाएगी तो वो ऑब्जेक्ट से मिरर पे जाएगी। ऑब्जेक्ट का जगह हमने फिक्स कर दिया। हमने क्या क्या फिक्स कर दिया, हमने एक ओरिजिन फिक्स कर दी, एक्स एक्सिस फिक्स कर दी, लाइट का डायरेक्शन फिक्स कर दिया। अभी लाइट का डायरेक्शन फिक्स हुआ है, अब किधर पॉजिटिव है किधर नेगेटिव है ये भी जानना पड़ेगा। डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। पोल से ही मेजर कर, ओरिजिन जहाँ है ओरिजिन को ही हमने पोल मान लिया था, है ना, पोल को ओरिजिन मान लिया है, तो पोल से ही सारे डिस्टेंस को मेजर करने होंगे। पोल बोलो या ओरिजिन बोलो एक ही बात है, तो वहीं से सारे डिस्टेंसेस को मेजर करना है। फिर क्या है, distances measured to the right of the origin are taken to be positive while those measured to the left of the origin are taken to be negative। ऐसा ही हम लोग करते हैं ग्राफ में, एक्स एक्सिस पे राइट साइड जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड जाते हैं तो नेगेटिव होता है ना, हमेशा हम लोग इसी को फॉलो करते हैं। सिमिलरली वाई एक्सिस पे डिस्टेंसेस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ऊपर की तरफ प्लस होता है और नीचे की तरफ माइनस होता है ना, perpendicular to and below the principal axis are taken to be negative। काफी सारे रूल्स बता दिए, इन रूल्स को एक बार अच्छे से समझते हैं पहले। देखो ये हमारा मिरर है, हमने बात किया कि पोल पे ओरिजिन को मान लिया जाएगा। तो यह हमारा ओरिजिन कहाँ पे, ये पोल है हमारा, पोल मार्क किया हुआ है मिरर पे, यही हमारा ओरिजिन हो गया। सबसे पहला बात तो ये था, सबसे पहले हमें एक ओरिजिन चाहिए, पोल, पोल पे हमने ओरिजिन मान लिया। उसके बाद क्या चाहिए हमें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस चाहिए। तो पोल से एक्स एक्सिस चलेगी कुछ इस तरीके से, एक्स एक्सिस पोल के थ्रू जो लाइन पास हो जाएगी उसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। एक्स एक्स डैक्स, एक्स एक्सिस हमारा मिल गया। उसके बाद हमने बात की थी कि हम लोग ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा जब भी आएगा कुछ इस तरफ आएगा, ठीक है, मिरर से लेफ्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि मिरर ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया, ऑब्जेक्ट को यहाँ नहीं रखना है, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने यानी लेफ्ट साइड में रहेगा। फिर हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी जो लाइट रेस जाएंगी लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगी, तब वो लाइट रे ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ जाएंगी कुछ इस तरीके से, है ना। इस तरह से भी जा सकती है, लेफ्ट टू राइट होना चाहिए। लाइट रे जो जाएगी ऑब्जेक्ट से जब मिरर पे जाएगी तो वो लेफ्ट टू राइट जाएगी इस तरीके से। और जब रिफ्लेक्शन के बाद की बात करेंगे हम लोग तो राइट टू लेफ्ट हो जाएगा, है ना, अकॉर्डिंग टू द लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, जहां भी इसको जाना होगा चला जाएगा। लेकिन ये लेफ्ट से राइट की हो जाएगी। इंसिडेंट रे लेफ्ट से राइट जाएंगे, राइट से लेफ्ट जाएंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। फिर हमने क्या बात किया था, पॉजिटिव साइड हमारा ओरिजिन से राइट हमारा पॉजिटिव होता है हमेशा की तरह, ओरिजिन से लेफ्ट हमारा नेगेटिव होता है।
वाई एक्सिस हमारी कहाँ पे है? जनरली हमें वाई एक्सिस की जरूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी अभी मैं बना देता हूँ एक बार। ये हमारे वाई एक्सिस इस तरह से जाएगी, इसको ओरिजिन से पास करना है यहाँ से। ठीक है, वाई वाई डैश ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, हमें पता ही है ये भी, नीचे की तरफ नेगेटिव होता है। इतनी कहानी जो हमने उस समय बात की थी, सारा का सारा बस इतना ही है। हमारा मिरर जो है वो ओरिजिन पे रहेगा। अब ओरिजिन पे पूरा का पूरा मिरर तो नहीं आ सकता है, तो सिर्फ हमारा पोल जो है वो ओरिजिन पे रहेगा। प्रिंसिपल एक्सिस मिरर की जो है वो एक्स एक्सिस होगी, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एक्सिस होगी। ऑब्जेक्ट मिरर से लेफ्ट में होगा, मिरर से लेफ्ट में होगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से जब मिरर पे राइट जाएगी तो लाइट राइट की तरफ जाएंगी, तब ऑब्जेक्ट से मिरर पे जाएगी, और राइट से जब लेफ्ट की तरफ आने लगेगी तो मिरर से ऑब्जेक्ट की तरफ आ जाएगी। ठीक है, इमेज चाहे कहीं भी बने, अभी हम लोग इमेज की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हमें सिर्फ समझना है ऑब्जेक्ट कहाँ पे है और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कैसे कैसे मेजर करना है ये चीज। ठीक है, और हमने क्या बात किया था? ओरिजिन से राइट पॉजिटिव हुआ, ओरिजिन से लेफ्ट नेगेटिव हुआ, ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव हुआ, ओरिजिन से नीचे नेगेटिव हुआ। वेरी सिंपल, सिंपल है। तो अब इसमें इतना ही था, रूल हमारा इतना ही है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अब अगर हमें मेजर करना हो इस ऑब्जेक्ट की, अगर हाइट को मेजर करना है, तो हाइट हमारा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? ऊपर की तरफ है, ऑब्जेक्ट की हाइट हमें नापनी है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या होगा? हाइट पॉजिटिव होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव हो जाएगी। वहीं अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नापना हो मिरर से, तो कैसे नापेंगे? पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? वो ओरिजिन से लेफ्ट की ओर है ऑब्जेक्ट, है ना, ओरिजिन से लेफ्ट की ओर है, नेगेटिव साइड में है। तो ये डिस्टेंस जब हम लोग नापेंगे ना, यहाँ से नापेंगे, इधर से काउंट करेंगे, -1 -2 -3 -4 जो भी आ जाए, तो नेगेटिव पे है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे नेगेटिव है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा नेगेटिव है। ठीक है, तो हमने बोला कि हमेशा ऑब्जेक्ट मिरर से लेफ्ट में ही होगा। ऑब्जेक्ट हमारा जब भी होगा मिरर से लेफ्ट में ही होगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा। कि ऑब्जेक्ट को मैं यहां रखूं या यहां रखूं या यहां रखूं या यहां रखूं, कहीं भी रखूं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब नापेंगे हम लोग, मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम लोग जब भी नापेंगे, तो हमारे रूल के हिसाब से नेगेटिव होगा। देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन हम लोग जब इस कन्वेंशन में मिरर फॉर्मूला को लगाने की बात कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ मिरर फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की, हम जनरल डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, मिरर में जब कैलकुलेशन करेंगे, उसमें जब डिस्टेंस नापेंगे, तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाता है नेगेटिव। और यदि मान लो इमेज हमारी बनती है कुछ यहाँ पे बड़ी सी इमेज बन जाती है, तो इमेज डिस्टेंस क्या आएगा? अब इमेज राइट साइड में है, इमेज मिरर से राइट साइड में है, तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगा इस केस में, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगा, होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं अकॉर्डिंग सेम सेम प्रिंसिपल के हिसाब से। यह हमारा मिरर है, हम लोग को ऑब्जेक्ट को रखना है मिरर से लेफ्ट में, यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट को रख दिया, है ना, ऑब्जेक्ट को राइट में तो रख ही नहीं सकते। और इमेज मान लो हमारा यहाँ पे बनता है कुछ इस तरीके से। तो
हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? ऑब्जेक्ट हमारा नेगेटिव है और इमेज भी नेगेटिव है। हद हो गई है। तो इमेज भी नेगेटिव डिस्टेंस पे है। कोई बात नहीं, हो सकता है ऐसा, मिरर में, लेंस में ऐसा हो सकता है। बेसिकली लाइट चैप्टर में ऐसा हो सकता है। अब दोनों की दोनों चीजें जब मिरर से लेफ्ट में आ गई हैं तो ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव है, इमेज भी नेगेटिव है ना? लेकिन हाइट अगर नापे ऑब्जेक्ट की और इमेज की तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। इमेज, IMAGE, इमेज साइज। साइज क्या है? पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है इसलिए पॉजिटिव। और ऑब्जेक्ट साइज यह भी पॉजिटिव है ना? दोनों ही पॉजिटिव है। इसमें डिस्टेंस हमारा नेगेटिव आ रहा है, ये देखो दोनों डिस्टेंस है। कंफ्यूज नहीं होना है, डिस्टेंस और हाइट को सही से नापना। नाप तो सही सही लोगे, साइन को सही से बैठाना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा इस केस में नेगेटिव आ गया है, इमेज डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव आ गया है। एक और एग्जांपल देखें क्या? इसको मिटा देता हूं मैं एक बार। ऑब्जेक्ट और इमेज को भी हटा दिया जाए। मान लो मुझे इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव चाहिए, तो मेरे को ऑब्जेक्ट किधर रखना होगा? मिरर से किधर रखना होगा पॉजिटिव करने के लिए? प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ी लंबी कर देता हूं मैं पहले। ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस इधर आगे तक आ रही है। मुझे चाहिए कि इमेज को, ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव डिस्टेंस पे रखना है। कोई ज़्यादा ख्वाहिश नहीं है मेरी, बस पॉजिटिव डिस्टेंस हो जाए। कहाँ रख सकते हैं ऐसे में इमेज को, ऑब्जेक्ट को? यहाँ राइट साइड में पॉजिटिव होता है तो यहाँ रख दूँ? नहीं, यहाँ नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं, याद आ रहा है? हमारा एक रूल यह भी था कि इमेज, ऑब्जेक्ट जो है हमेशा मिरर के लेफ्ट में होगा। हमें ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में ही रखना है। हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में आएगा, इसलिए डिस्टेंस हमारा हमेशा नेगेटिव रहेगा ऑब्जेक्ट का, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट का। इमेज कहीं भी बन सकती है, इमेज को यहाँ बनने से मैं रोक नहीं सकता हूँ, इमेज को इधर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकता है लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इमेज हाइट, इमेज हाइट भी नेगेटिव हो सकती है। अगर मान लो यह हमारा ऑब्जेक्ट था और हमारा इमेज कुछ यहाँ पे इस तरीके से बन जाता है। इमेज मान लो यहाँ पे बन गया है, तो अब देखो ऑब्जेक्ट तो हमारा ऊपर की तरफ है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ है, तो ऑब्जेक्ट हाइट हमारा पॉजिटिव है। ऑब्जेक्ट हाइट पॉजिटिव है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इमेज है। और इमेज हाइट, मजा आ रहा है, कंफ्यूज हो रहे हो? इमेज हाइट हमारा नेगेटिव है, ये एक्स एक्सिस से नीचे चला गया है, हाइट भी नेगेटिव हो गई है। हद है, मिरर में सब कुछ होता है। हाँ, इस चैप्टर में, लाइट चैप्टर में सब कुछ पॉसिबल है। हमारा ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव हो सकता है, इमेज भी पॉजिटिव हो सकता है, हाइट नेगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस भी नेगेटिव हो सकता है। ठीक है। हाँ, हमने पढ़ा था, 9th क्लास में पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव बट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन मिरर वाले चैप्टर में हम लोग जब साइन कन्वेंशन को फॉलो कर लेंगे तब फिर डिस्टेंस नेगेटिव भी हो सकता है। चलो इसके बारे में और अगले वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।